नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। दोपहर के 1 बजने को हैं। खबर दिन भर आप देख रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की खबर से, जहां सरकार में मंत्री हैं विजय शाह और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दिया, जिसके बाद सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस मंत्री विजय शाह के इस्तीफे की मांग कर रही है, लेकिन विजय शाह पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सवाल यह है, क्या मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार मंत्री विजय शाह पर मेहरबान है? हालांकि आपको बता दें कि मंत्री जी पर केस तो दर्ज हुआ। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर उनके आपत्तिजनक बयान पर विजय शाह ने माफी मांगी, पर सवाल बरकरार, उनकी माफी काफी है क्या? कर्नल सोफिया कुरैशी, जिन्होंने देश को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी, कर्नल सोफिया कुरैशी जो पूरे देश के सामने साहस और शौर्य की प्रतीक बनी, ऐसी वीर बहादुर बेटी के लिए एक मंत्री द्वारा विवादित टिप्पणियां की जाती हैं, देश में गुस्सा पनपता है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को मंत्री पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने पड़ते हैं और बावजूद इसके मंत्री को अब तक सरकार से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया गया। और तो और मंत्री पर जो एफआईआर दर्ज की जाती है, उस एफआईआर की भाषा भी ऐसी कि हाईकोर्ट को कहना पड़ता है कि ये तो एफआईआर आपने ऐसी लिखी है कि अदालत में टिक ही नहीं पाएगी, रद्द हो जाएगी। तो क्या अपने मंत्री को बचाने की जुगत में है मोहन यादव? मुख्यमंत्री को सामने आना चाहिए। मध्य प्रदेश की कमान जिनके हाथ में है, जिनकी कैबिनेट का हिस्सा ये मंत्री, बड़बोले मंत्री विजय शाह हैं, अब जिम्मेदारी सिर्फ विजय शाह की नहीं बल्कि मुख्यमंत्री मोहन यादव तक सीधे पहुंच रही है। विवादित बयान पर मध्य प्रदेश सरकार ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की है? सरकार मंत्री पर मेहरबान क्यों? सवाल बड़ा है। विवादित बयान पर मंत्री के खिलाफ 2 दिन तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? हस्तक्षेप हाईकोर्ट को करना पड़ता है। स्वतः संज्ञान हाईकोर्ट लेकर इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देता है। एफआईआर दर्ज कराने के लिए कोर्ट को संज्ञान लेने की नौबत क्यों आई? ये वो बड़े सवाल हैं जिनका जवाब कोई तो देगा। एफआईआर दर्ज करने के आदेश कोर्ट देता है। एफआईआर में विजय शाह के खिलाफ आरोप स्पष्ट नहीं होते, इसको लेकर फिर हाईकोर्ट की तरफ से पुलिस को कहा जाता है कि साहब इसकी परिभाषा दोबारा से तय कीजिए, दोबारा से आप ड्राफ्ट कर लेकर आइए ये एफआईआर। यानी पुलिस ने हल्के आरोप लगाए हैं मंत्री जी पर, जिससे अदालत नाखुश है और इसीलिए सवाल बढ़ा कि आखिरकार पुलिस मंत्री को क्यों बचा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इतने विवादों के बाद भी विजय शाह अब तक मंत्री पद पर क्यों है? विजय शाह को अब तक मंत्री पद से क्यों नहीं हटाया गया? क्यों कुर्सी अभी भी मंत्री विजय शाह की बरकरार है? इस सवाल का जवाब और कोई नहीं दे सकता है, सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री मोहन यादव को देना होगा, क्योंकि कैबिनेट में कौन शामिल होगा, कौन नहीं, राज्य सरकार में इसकी जिम्मेदारी तो मुख्यमंत्री मोहन यादव की ही बनती है। ये मध्य प्रदेश की जो बार बार इनका चाल चरित्र और चेहरा बीजेपी का देश देख रहा है, और समय आएगा जब सबक सिखाएगा। उसको लात मारना चाहिए। आप उसको आतंकवादियों की बहन, पाकिस्तान की बहन कहते हो, लाज नहीं आती आपको, शर्म नहीं आती आपको? ऐसे मंत्री को, ऐसे नेता को, ऐसे कार्यकर्ता को कम से कम 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करके एक इतिहास कायम करें। यही तो सवाल है, अब तक मंत्री पद पर क्यों बरकरार हैं विजय शाह? विवादित बयान मामला, जिसको लेकर देखिए आज एक और बड़ी खबर और बड़ा डेवलपमेंट यह हुआ कि खुद मंत्री जी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाने के चक्कर में थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया, जहां से फटकार लगाई गई है मंत्री विजय शाह को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप एक मंत्री होकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ऐसा बयान कैसे दे सकता है? यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सवाल किया गया है। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे मंत्री विजय शाह, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत आज मंत्री विजय शाह को नहीं दी। विजय शाह की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जबलपुर बेंच ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की एफआईआर दर्ज करने के आदेश कल ही दे दिए थे, लेकिन अफसोस जो एफआईआर दर्ज की गई
आज जब वो अदालत के सामने आई तो अदालत को पुलिस से कहना पड़ा कि दोबारा इसको ड्राफ्ट करके लेकर आइए, क्योंकि इसमें तो आरोप ही आपने स्पष्ट नहीं लगाए। मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी की थी। इसका वीडियो जमकर वायरल हुआ, विवाद बढ़ा। विजय शाह कैमरों के सामने उसके बाद माफी मांगते नजर आए, लेकिन जो किया है मंत्री ने, जो कहा है मंत्री ने, जरा सोचिए आप, क्या उसके लिए सिर्फ माफी काफी है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए तो हाईकोर्ट ने सख्त रुख इख्तियार किया। मंत्री विजय शाह पर एफआईआर के आदेश हाईकोर्ट ने दिए और उसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। विवाद बढ़ता देख विजय शाह जो हैं बार बार किसी तरीके से कुर्सी उनकी बच जाए, इसी चक्कर में है और माफी मांग रहे हैं। हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावनाएं आहत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है, वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं। तो मंत्री जी की जबान और मंत्री जी के बयान में ये यू टर्न, अब तो मंत्री जी कर्नल सोफिया कुरैशी को अपनी सगी बहन से भी बढ़कर बता रहे हैं। और यही मंत्री थे जो कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताने में 2 मिनट नहीं लगा रहे थे। सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बता रहे थे। यही उनका वो विवादित बयान था, जिसके बाद जब मंत्री जी की हर तरफ से घेराबंदी हुई तो मंत्री जी ये माफी वाले वीडियो अपने जारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को लेकर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस विजय शाह के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी विजय शाह को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस ने मोहन यादव सरकार पर भी सवाल खड़ा कर दिया कि बीजेपी की करनी में, बीजेपी की कथनी में तो फर्क है, इसीलिए तो अब तक विजय शाह अपनी कुर्सी पर बने हुए हैं। विजय शाह पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये बड़ा सवाल है। इसका जवाब मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूं, अगर कोई दे सकता है तो वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। मोहन यादव क्यों बचा रहे हैं मंत्री विजय शाह को, जिसको लेकर अब ये सियासी सवाल जो कांग्रेस पूछ रही है। अब विजय शाह बीजेपी के वरिष्ठ मंत्री मध्य प्रदेश के हैं, उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की, वो देश ने दुनिया ने देखी। भारतीय जनता पार्टी ने उसको संज्ञान में नहीं लिया, हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया, फिर भारतीय जनता पार्टी ने संज्ञान में नहीं लिया। जो एफआईआर करने के निर्देश मिले वो भी ऐसी एफआईआर करी जिसको रफा दफा किया जा सकता है, जिसको कमज़ोर किया जा सकता है, कभी भी क्वेश्चन किया जा सकता है। फिर हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया और कहा कि हमें मूर्ख मत बनाओ। सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने फटकार लगाई, फिर भी देश के प्रधानमंत्री को इस अमर्यादित बयान ने सुनाई दिया, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को नहीं सुनाई दिया। मुख्यमंत्री जी को मध्य प्रदेश का चेहरा दुनिया में कलंकित होता है, उसमें नहीं दिखता है कि एक मंत्री के आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रथम प्रदेश है, प्रथम देश है, प्रथम सेना है, इसकी एकता और अखंडता है। ये मध्य प्रदेश की जो बार बार इनका चाल चरित्र और चेहरा बीजेपी का देश देख रहा है और समय आएगा जब सबक सिखाएगा। इसी पर जरा हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट परिसर से निपुण सहगल को आप देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही ये जो मंत्री हैं विजय शाह, भोपाल में इनके आवास से अंबुज पांडे हमारे साथ मौजूद हैं और न्यूज रूम से मेरी सहयोगी मेघा प्रसाद भी इस समय हमारे साथ मौजूद है। मैं सबसे पहले आपको मेघा के पास लेकर चलूंगी और मैं मेघा से जानना चाहती हूँ, मेघा, जो तस्वीर अभी तक उभर रही है कि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री अपमान किसका करते हैं? देश की बेटी का अपमान करते हैं। अपमान किसका करते हैं? देश की वर्दी का अपमान करते हैं। अपमान किसका करते हैं? देश की सेना का अपमान करते हैं। और क्या करते हैं अपने बयान से? ये जो मंत्री जी हैं, ये अपने बयान से वो जो आतंकवादियों की सोच थी ना, सांप्रदायिकता का जहर फैलाने वाली सोच, उसी सोच को अपने बयान से ये मंत्री जी आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि कर्नल सोफिया कुरैशी मुसलमान, इसीलिए मंत्री जी सोफिया कुरैशी को, कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताने में भी जरा सी शर्म, जरा सी लाज नहीं रखते हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि फिर ऐसे मंत्री को क्यों बचाया जा रहा है? अब तक उन पर एक्शन क्यों नहीं? इसको लेकर क्या कुछ इनसाइड स्टोरी समझ में आ रही है मेघा? रोमाना, सवाल सिर्फ और सिर्फ एक है कि 4 दिन हो गए हैं इस विवादित बयान को और 4 दिन से इस मंत्री को अभी तक आपने बर्खास्त
क्यों नहीं किया है। सही। और अब ये सवाल सिर्फ मंत्री जी से नहीं पूछने चाहिए कि मंत्री जी आप क्यों रिजाइन नहीं कर रहे। मंत्री जी की तो तेवर आप देख ही रहे हैं। पहले मंत्री जी को समझ में नहीं आया कि उन्होंने किससे गटर वाली भाषा यूज करी है। उसके बाद मंत्री जी को जब फटकार लगी हाई कोर्ट से तो मंत्री जी सुप्रीम कोर्ट के पास रोने के लिए पहुंच गए। अब जब सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है तो मंत्री जी को पहले तो तमीज से खुद ही रिजाइन कर देना चाहिए, मगर अगर वो नहीं कर रहे हैं तो 4 दिन से मोहन यादव जी क्या कर रहे हैं। सवाल तो अब मुख्यमंत्री पे उठेगा ना रुमाना। मुख्यमंत्री वहां के मुखिया हैं, आपके कैबिनेट का मंत्री है, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता है, वो भी ऐसे समय पे जब सब पूरी देश की सेंटिमेंट कहां है आपको पता है। कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन नहीं है। इनको पहले तो यह बात अपने दिमाग में डालना पड़ेगा कि कर्नल सोफिया कुरैशी इस भारत की बेटी है और इस भारत की अफसर है जिस पर हम सबको गर्व है। शी इज अ ब्रेव ऑफिसर ऑफ आवर कंट्री। मगर ये लोग नहीं समझते हैं। और समझिए कि कैसे बेशर्म इंसान है ये जो 4 दिन से रिजाइन नहीं कर रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी कैसे हैं जो 4 दिन से चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि हाई कोर्ट की फटकार के बाद आपको पता हाई कोर्ट ने क्या कहा। अगर मैं पढ़ूं, उन्होंने कहा द स्टेटमेंट गिवन बाय दिस मिनिस्टर इज कैंसरस एंड डेंजरस। ये कैंसरस है और ये खतरनाक है। और इस तरीके के बयान से अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं को प्रोत्साहित मिलता है। दीज आर द वर्ड्स ऑफ द हाई कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि कैसा एफआईआर आपने बनाया है, ऐसी एफआईआर कब टिकेगी। तो आपकी तो पोल ही खुल गई है और उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी चुप बैठे हुए हैं। क्या कर रहे हैं मोहन यादव जी। अब सवाल आप क्यों पूछेंगे विजय शाह से, आप सवाल सिर्फ पूछेंगे मोहन यादव से, उनकी टीम से और दी होम मिनिस्टर से कि आप क्या कर रहे हैं। और इस तरीके का मंत्री आप अभी भी मंत्री पद पे कैसे बना हुआ है। आपका यही तो बड़ा सवाल है मेघा। कैसे है जो बात आपने कही है, देखिए जिसको मैं भी पहले कह रही थी कि कुल मिलाकर कौन मंत्रिमंडल में रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये विशेष अधिकार किसका होता है। केंद्र में प्रधानमंत्री का होता है और राज्य में मुख्यमंत्री का होता है। अब ये मंत्री विजय शाह कितने बेशर्म हैं वो तो इनके बयान से ही देश ने देख लिया है। जिसने देश की बेटी छोड़िए, देश की वर्दी और देश की सेना तक का सम्मान नहीं किया और जिसे कर्नल सोफिया कुरैशी में सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ नजर आया तो उस कर्नल का धर्म नजर आया। मुसलमान इस आधार पर कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बता दिया। इस शख्स ने जिसने संविधान की लाज नहीं रखी, क्योंकि संविधान की शपथ लेकर ही संवैधानिक पद पर यह शख्स बैठा हुआ है, खुद तो कुंडली मारकर बैठा हुआ है। इतनी लाज और हया तो है नहीं कि खुद मंत्री पद से इस्तीफा दे। और जिस बात का जिक्र हम यहां पर कर रहे हैं, कहां हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। मोहन यादव जी, आप देख रहे हैं देश की अदालतें किस तरीके की टिप्पणियां आपके मंत्रिमंडल में अभी भी जो मंत्री बना हुआ है मंत्री विजय शाह, उसको लेकर कर रही हैं। क्यों नींद नहीं खुल रही है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की? क्यों एक्शन नहीं ले रहे? क्यों मंत्रिमंडल से विजय शाह को बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जा रहा? क्यों मोहन यादव मंत्री विजय शाह को बचाने में लगे हुए हैं? अब जिम्मेदारी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मोहन यादव तक पहुंच चुकी है। अब जवाबदेही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की बनती है। अब जो उंगली उठेगी वो सिर्फ मंत्री विजय शाह तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से अब सवाल पूछा जाएगा। और हम सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि यहां मान सम्मान रक्षा देश के संविधान की करनी है। देश के संविधान की भावना का जो शख्स अपने गंदे बयान से यूं मखौल बना रहा है, जिसकी धज्जियां उड़ा रहा है, उसको क्यों बचा रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव? क्यों मोहन यादव एक नजीर पेश नहीं करते? क्यों मोहन यादव एक मिसाल कायम नहीं करते? क्यों मोहन यादव राजनीति में इस तरीके के जहरीले बयानों पर एक बार ही रोक लगाने के लिए एक स्ट्राइक नहीं करते? एक स्ट्राइक तो बनती है ना। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी, आइए आप भी अपना राजधर्म निभाइए और यह आतंकवादी सोच जो आपके मंत्री विजय शाह की देश ने देखी, दुनिया ने देखी, उस आतंकवादी सोच पर यह मौका आपके पास है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी कि आप आगे आए। और जो सेना ने आतंकवाद पर स्ट्राइक की है ना, वैसी ही इस आतंकवादी सोच पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को सामने आना चाहिए और एक जोरदार स्ट्राइक करनी चाहिए। कम से कम विजय शाह को उसके मंत्री पद से हटाकर बर्खास्त करना चाहिए। इतना तो कीजिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी। ये निवेदन
देश आपसे कर रहा है और ये काम आप करेंगे, इसकी उम्मीद देश आपसे कर रहा है, क्योंकि यही इस वक्त राजधर्म है जो आप निभा सकते हैं। हर तरफ से घिर चुके हैं मंत्री विजय शाह। भोपाल में मंत्री विजय शाह और उनके घर से अंबुज पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैं सीधे अब अंबुज पांडे के पास आपको लेकर चलूंगी और जरा अंबुज से जानते हैं किस तरीके से सियासी तौर पर यह मामला, अंबुज बताइए, गर्माता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पूरी तरीके से आक्रामक इस पूरे मामले में और निशाना अब विजय शाह से बढ़कर, जाहिर सी बात है अब जिम्मेदारी और जवाबदेही सीधे मुख्यमंत्री की बनती है कि अगर खुद विजय शाह इतनी शर्म, इतनी लाज नहीं रख रहे कि इस्तीफा दें तो फिर उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। ये तो मुख्यमंत्री को ही करना होगा ना अंबुज। जी बिल्कुल रुमाना, अब विजय शाह से ये उम्मीद करना बेमानी है कि वो इस्तीफा देंगे या वो जिस तरीके की भाषा, जिस तरीके की घटिया लैंग्वेज, जिस तरीके की विवादित बयान उन्होंने दिया है, अब उनसे कोई उम्मीद बाकी नहीं है। उम्मीद है अब मुख्यमंत्री मोहन यादव से कि वो अपनी कैबिनेट से उनको बाहर करें। उम्मीद है अब उस संगठन से जो पार्टी विद डिफरेंस अपने आप को कहता है, उनको बाहर का रास्ता दिखाए। लेकिन रोमाना, आपको मैं बता दूं कि 4 दिन बीत चुके हैं और कोई एक्शन नहीं हुआ है। एकमात्र एफआईआर जो लिखी गई है वो भी हाई कोर्ट के निर्देश के बाद लिखी गई है। ये एफआईआर इस तरीके से नहीं लिखी गई है कि इसको लेकर के जिन लोगों को आपत्ति है या कांग्रेस पार्टी जगह जगह जाकर के आवेदन दे रही है एफआईआर लिखाने के लिए, तो उस पर ये मामला दर्ज हुआ है। हाई कोर्ट के बाकायदे कहने के बाद और हाई कोर्ट की कठोर टिप्पणी के बाद ये एफआईआर दर्ज हुई है और मंत्री उसके बाद भी लगातार माफी मांगते रहे अपनी घटना के लिए, लेकिन अपने बयान के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो माफी है वो काफी नहीं है, जिस तरीके की उनकी सोच है, जिस तरीके का उनका बयान है। तो अब सवाल ये उठता है कि कब तक इंतजार किया जाए और आखिर क्या राजनीतिक मजबूरी है कि इस तरीके के विवादित मंत्री को अभी तक मंत्रिमंडल में रखा हुआ है। क्या आखिर मजबूरी है कि इस तरीके के घटिया सोच वाले नेता को भारतीय जनता पार्टी ने निष्कासित नहीं किया है। अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो क्या ये उचित नहीं होगा कि उनको हटा दिया जाए पार्टी की तरफ से? क्या उनको हटा दिया जाए कैबिनेट से, मुख्यमंत्री की तरफ से? तो अब सवाल उठना लाजमी है और सवाल अब विजय शाह से नहीं होंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, सवाल अब मुख्यमंत्री से होंगे, सवाल उस पार्टी से होंगे, उस संगठन से होंगे जो कहता है कि पार्टी विद डिफरेंस है। और मैंने जैसा पहले भी कहा कि अगर एक्शन की बात की जाए, अगर इस पूरे बयान में 4 दिन बीतने के बाद क्या एक्शन हुआ है इसकी बात की जाए तो कोई एक्शन नहीं हुआ है। अगर हम हाई कोर्ट के निर्देश को, उसके आदेश को छोड़ दें और उसके आदेश के बाद जो एफआईआर दर्ज हुई है उसको छोड़ दें तो कोई एफआईआर नहीं, कोई अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है, कोई फटकार, कारण बताओ नोटिस तक नहीं दिया गया है। बस ये संदेश आते रहे कि कड़ी आपत्ति जताई गई है नेताओं की तरफ से। कल भी मुख्यमंत्री बाहर थे, बेंगलोर गए हुए थे और जब वो वापस आए रात में तो ये उम्मीद जताई जा रही थी कि एफआईआर से पहले इस्तीफा होगा। लेकिन लगातार इंतजार चलता रहा, रात के 11 बज गए, 11:30 बज गए, लेकिन वो इंतजार खत्म नहीं हुआ, इस्तीफा नहीं हुआ। एफआईआर दर्ज हुई और वो एफआईआर दर्ज हुई जिसको हाई कोर्ट ने आज कह दिया कि क्या एफआईआर आपने लिखी है, क्या सरकार जानबूझ करके चाहती है? वो ड्राफ्टिंग देख करके उन्होंने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि ये एफआईआर जो है ये खारिज हो जाए? इतनी कमजोर एफआईआर लिखी है। इसमें कृत्य जो मंत्री ने किया है, जो मंत्री की सोच है, घटित सोच है, पूरा मामला है, वो नहीं लिखा गया है। तो बार बार अंबुज, अब सवाल क्या पूछा जाएगा? अब सवाल ये पूछा जाएगा और गौर से सुने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। अब सवाल ये पूछा जाएगा कि वो बयान जो दिया मंत्री विजय शाह ने, क्या वो बयान मुख्यमंत्री मोहन यादव भी दोहरा रहे हैं? मोहन यादव ने अब तक विजय शाह को मंत्रिमंडल से बाहर नहीं किया। इसका मतलब क्या मोहन यादव ये संदेश दे रहे हैं कि मोहन यादव को भी कर्नल सोफिया कुरैशी, देश की बेटी, देश की वर्दी, देश की सेना का मान नहीं है? और क्या मोहन यादव भी कर्नल सोफिया कुरैशी की तुलना जो है वो आतंकवादियों से कर रहे हैं? क्योंकि अब तक एक्शन नहीं, और एक्शन नहीं का मतलब ये कि सहमति, हम तो यही मानेंगे। अगर सहमति नहीं है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अपने मंत्री विजय शाह के बयान से, तो फिर तो एक्शन बनता है। लेकिन क्योंकि वो एक्शन नहीं ले रहे, इसका मतलब ये कि ये मौन सहमति है जो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विजय शाह को दी है।
और मौन सहमति इसलिए भी यहां पर नजर आती है क्योंकि हाईकोर्ट को आज ये कहना पड़ता है, एक तो हाईकोर्ट के इंटरवेंशन के बाद एफआईआर दर्ज होती है, और जब वो एफआईआर होती है तो उसी एफआईआर को लेकर हाईकोर्ट को आज ये कहना पड़ता है कि ये एफआईआर तो कमजोर है, इस एफआईआर में तो आरोप स्पष्ट ही नहीं है, ये एफआईआर तो रद्द हो जाएगी, कानून के सामने टिक ही नहीं पाएगी, जाइए दोबारा ड्राफ्ट करके लेकर आइए। और एफआईआर किसने लिखी? मध्य प्रदेश पुलिस ने। मध्य प्रदेश पुलिस किसके अंतर्गत आती है? राज्य का विषय है, राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। और राज्य का मुखिया कौन है? मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। और मोहन यादव क्या कर रहे हैं? मोहन यादव अपनी चुप्पी से, मोहन यादव अपने इनएक्शन से बचा रहे हैं। किसको बचा रहे हैं? मंत्री विजय शाह को बचा रहे हैं। वो मंत्री विजय शाह जिसकी आतंकवादी सोच, जिसकी सांप्रदायिक सोच देश ने देखी। तो क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इसी आतंकवादी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं? क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इसी सांप्रदायिक सोच को आगे बढ़ा रहे हैं? क्या कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव? क्यों एक्शन नहीं ले रहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव? क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को देश की बेटी के सम्मान की फिक्र नहीं है? देश की वर्दी के सम्मान की फिक्र नहीं है? देश की सेना के सम्मान की फिक्र नहीं है? देश का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसके फैसलों का सम्मान नहीं करना जानते क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव? सरकार की तरफ से तय किया गया था कि कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह आएंगी विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ, और वो आकर देश को बताएंगी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, जिससे संदेश दुनिया में गूंजेगा कि किस तरीके से आतंकवादियों ने धर्म देख देखकर भारत के अंदर हिंदुओं को चुन चुन कर मारा, लेकिन हिंदुस्तान का जवाब हमारी इस एकता से दिया जाएगा। लेकिन उसी एकता को जब मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह अपने बयान से तार तार करते हैं तो ये चुप्पी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को इस चुप्पी का जवाब देना होगा। अब कटघरे में सीधे सीधे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, और इसीलिए अब सवाल मंत्री विजय शाह से नहीं। उनकी बेशर्मी तो हमने देख ली, वो तो कुर्सी नहीं छोड़ रहे, वो तो कुंडली मारकर कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उनमें तो इतनी लाज, इतनी हया नहीं है कि खुद इस्तीफा दे देते। लेकिन जिसकी जिम्मेदारी, जिसकी जवाबदेही बनती है कि अपने मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दे, वो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का, वो चुप है। इसी चुप्पी को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से एबीपी न्यूज पर हम सवाल पूछ रहे हैं। आखिरकार इस चुप्पी का मतलब क्या है? जवाब तो देना होगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी सुप्रीम कोर्ट परिसर से। हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद हैं। और निपुण, ये जो इतने दमदार तरीके से एबीपी न्यूज अब सवाल मंत्री विजय शाह से नहीं बल्कि मुख्यमंत्री मोहन यादव से पूछ रहा है, उसकी बुनियाद में सुप्रीम कोर्ट की आज की टिप्पणी बनती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जाता है कि आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और आप ऐसा बयान देते हैं। बताइए जरा विस्तार से निपुण सहगल, सुप्रीम कोर्ट ने आज किस तरीके की टिप्पणी इस पूरे मामले में की है? निपुण। बिल्कुल, देखिए, चीफ जस्टिस के सामने यह मामला रखा गया था एक वरिष्ठ वकील की तरफ से जो विजय शाह के लिए पेश हुई थी। चीफ जस्टिस ने उनकी बात सुनते ही कहा कि आखिर ये किस तरह की याचिका है और ये कैसा बयान दिया गया है। एक पद की मर्यादा होती है, मंत्री का पद है, उसकी एक मर्यादा होती है, एक स्तर होता है बयानों का, आचरण का, आपने उसका पालन नहीं किया। हालांकि चीफ जस्टिस इस टिप्पणी के बाद कल सुनवाई को सहमत हो गए हैं, लेकिन निश्चित रूप से देश की सबसे बड़ी अदालत का यह कहना कि मंत्री की एक जिम्मेदारी होती है, एक मर्यादा होती है और उसका पालन आपने नहीं किया है, ऐसे में आपको जो राहत चाहिए आप जाके हाई कोर्ट से मांगिए, ये तक कहा सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि कल सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया है, लेकिन बहुत बड़ी टिप्पणी विजय शाह के आचरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी की है। मंत्री के आचरण को लेकर देश की तमाम अदालतें जो हैं वो टिप्पणियां कर रही हैं। मंत्री के आचरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक को याद दिलाना पड़ रहा है कि लोकतंत्र में मर्यादा क्या होती है और कैसे उस मर्यादा का उल्लंघन, उसको पार करने का काम इस बेशर्म मंत्री विजय शाह ने अपने बयान से किया। लेकिन अब सवालों के घेरे में और कटघरे में मंत्री विजय शाह नहीं है अकेले। अब तो सीधे सीधे यहां पर आंच जो है वो पहुंच रही है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव तक। अगर आपका मंत्री इतना बेशर्म हो गया है कि वो खुद इस्तीफा नहीं दे रहा है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी, आप क्या कर रहे हैं? क्यों आप अपनी चुप्पी, अपने इनएक्शन से मंत्री का बचाव कर रहे हैं? क्या आपकी मंत्री के साथ साठगांठ है? क्या आपकी भी सोच मंत्री वाली है?
सांप्रदायिक सोच, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली सोच, और अगर नहीं है तो हाथ जोड़कर एबीपी न्यूज आपसे निवेदन कर रहा है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, इस बेशर्म मंत्री को अपने मंत्रिमंडल से आउट कीजिए, बाहर का रास्ता दिखाइए। मैं छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रही हूं, फौरन लौट रहे हैं, रहिए हमारे साथ।